देवालय पर डॉक्टर योगी जीवन महाराज की पुण्यतिथि पर गणेश चतुर्थी को कल रात्रि में सुंदरकांड का आयोजन रहा। आज सुबह से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, संतों के सम्मान का आयोजन किया गया, भंडारे का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर व वृक्ष मित्र सम्मान पत्रकारों के सम्मान के लिए शुभकरण जी चौधरी जो पूर्व विधायक रहे हैं उदयपुर वाटी से, वो पधारे। राजेंद्र जी भावनी पधारे हैं, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। उनकी सानिध्य में इन सभी को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में वृक्ष मित्र सम्मान दिया गया, जिन्होंने गुरु जी की प्रेरणा से वृक्ष लगाए थे, उनको आज सम्मानित किया गया है। रक्तदान देने वाले बच्चों को एक गिफ्ट दी गई है। पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। गुरु गोरखनाथ जी के संप्रदाय में परम पूज्य संत योगी जीवनाथ जी महाराज की द्वितीय पुण्यतिथि पर यहाँ महंत डॉक्टर योगश्री जी साध्वी जी के द्वारा जो योगी जीवनाथ जी की शिष्या भी हैं, यहाँ ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है और आप लोगों के सम्मान का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमें भी आने का मौका मिला है। आप लोग तो यहाँ उदयपुर वाटी के हो सारे के सारे। इस आश्रम को, इस जगह को आपने पहले देखा होगा, मैंने देखा है 2-4 बार। एक छोटा सा पुराना सा मंदिर था, एक विशाल आश्रम की स्थापना यहाँ हो चुकी है और ये सारा का सारा महंत जीवनाथ जी महाराज के तपस्या के माध्यम से या साध्वी जी के अथक प्रयासों से या वो जो लोग इस आश्रम से जुड़े उनके प्रयासों से सारा संभव हुआ है। आज भी भाई विष्णु जी रूतला जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और आजकल भारत विकास परिषद में काम कर रहे हैं, उन्होंने सुबह ही मुझे बताया कि अभी इन्होंने माँ दुर्गा का और भगवान बजरंगबली के मंदिर का निर्माण का संकल्प और लिया है। लगातार धीरे धीरे ये आश्रम बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। मुझे भी आदेश मिला है एक सड़क का निर्माण जो यहाँ आने के रास्ते पे बनाई जाए और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। मैंने उनसे भी कहा है और साध्वी जी से प्रार्थना की है, विष्णु जी भाई साहब से भी निवेदन किया कि आप कल व्रत में बैठकर मेरे लिए भी संकल्प लें। आप जनता ने अगर सहयोग दिया और मैं यहाँ का विधायक बना तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। फॉरेस्ट वर्ष की कई बातें हैं जो निजी आय से नहीं संभव हो पाती, तो सड़क बनाने की हमने बातचीत पूरी करी है। भामू जी ने भी कहा है विधायक बनेंगे तो इस आश्रम में लगातार यहाँ के शिष्य बनकर आते रहेंगे और जो काम हमसे बन पड़ेगा करेंगे और भगवान इतनी शक्ति हम में दे कि इस आश्रम दिन इस प्रकार लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारा इसमें सहयोग बना रहे, ऐसी मेरी भावना है। आप लोग यहाँ पधारे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। इस सूरजकोट बांध उदयपुर वाटी के तपो और देवों की भूमि पर आज योगी जीवननाथ जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, पौधारोपण कार्यक्रम और सम्माननीय पत्रकारों के सम्मान में जो समारोह का आयोजन किया गया, इसके निमित्त आज योगश्री साध्वी जी ने मुझे भी यहाँ बुलाया। मैं अपने आप को बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ और मेरे से पूर्व भाई शुभकरण जी ने यहाँ विष्णु जी ने जो आश्रम की जो समस्या बताई उसके निराकरण के लिए उन्होंने जो बात कही है, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ और निश्चित रूप से अगर हम इस योग्य हुए तो निश्चित रूप से इस आश्रम को बहुत बड़ा रूप देने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज ये जो तपोभूमि है, निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आश्रम संतों की भूमि होने जा रही है। साथ में मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा रमणीय स्थान भी विकसित होने जा रहा है और मैं प्रार्थना करता हूँ इस पुण्यतिथि पर कि निश्चित रूप से इस आश्रम में नए आयाम स्थापित हो और योग श्री बहन साध्वी जी को मैं इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ और साथ में भाई विष्णुकांत जी रूथला को भी और जितने भी यहाँ साधकगण जो पधारे हैं वो इसी तरह से इस आश्रम से जुड़े रहें और इसकी तपस्या करें। निश्चित रूप से यहाँ पूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी और ये देश का बहुत विकसित और एक देवभूमि बनने जा रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ यहाँ के प्रबंधन को और मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।